गुरुदेव जी, एक क्वेश्चन है मेरा। परशुराम जी पंडित थे, तो उन्होंने अस्त्र और शस्त्र क्यों उठाए? उनका अवतार ही हुआ था। राम जी भी तो भगवान हैं। वो तो क्षत्रिय थे। भगवान तो देखो भगवान होते हैं, भगवान की कोई जात नहीं होती। राम इसी का चक्कर लगाकर मनुष्य जन्म मिलता है, फिर भी मनुष्य दुख क्यों पाता दोबारा आने के बाद? इसलिए पाता है दुख क्योंकि वो सुख की कामना करता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम फिर आपके सामने आ चुके हैं भक्ति से ही संबंधित एक और ऐसा ज्ञान का वीडियो लेकर के। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन है मेरा। परशुराम जी पंडित थे, तो उन्होंने अस्त्र और शस्त्र क्यों उठाए? उनका अवतार ही हुआ था। राम जी भी तो भगवान हैं। वो तो क्षत्रिय थे। भगवान तो देखो भगवान होते हैं, भगवान की कोई जात नहीं होती। राम जी और परशुराम जी भगवान 24 अवतारों में इनके नाम हैं। ये इनको जात से ना बांधा जाए। भगवान की कोई जात नहीं होती। परशुराम जी ब्राह्मण है, ये सत्य है। उन्होंने देखा कि अत्याचार हो रहा है, क्षत्रिय अत्याचार कर रहे हैं। जब क्षत्रिय अत्याचार करने लग जाए, क्षत्रिय ना समझे, भाई यदि क्षत्रिय समझता तो ब्राह्मण समझाता कि भाई आप गलत कर रहे हैं, नहीं समझा तो मजबूरी में फिर उनको सहस्त्रार्जुन के लिए हर्षा उठाना पड़ा। हाँ, लेकिन ब्राह्मणों के लिए अस्त्र उठाना ये है नहीं। वो ब्राह्मण समझिए, वो भगवान हैं परशुराम जी। उनमें सामान्य समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्य को उनको। अब जैसे महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी युद्ध किया, तो गुरु द्रोणाचार्य जी तो खुद ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने युद्ध क्यों किया? जहां धर्म की रक्षा के लिए आपको अस्त्र शस्त्र उठाना पड़े, तो वहां फिर ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं देखा जाता। देश की रक्षा जिस प्रकार हो करना चाहिए, उस समय का वही धर्म होता। धन्यवाद गुरुजी। एक और है गुरुजी जी। 84 का चक्कर लगाकर मनुष्य जन्म मिलता है, फिर भी मनुष्य दुख क्यों पाता दोबारा आने के बाद? इसलिए पाता है दुख क्योंकि वो सुख की कामना करता है। नहीं, अगर उसकी सुख की कामना भी नहीं है, क्योंकि वो तो दुख में ही जीता है। अगर जो भी उसको संसार में जो संत जिनका मन भगवान में लग चुका है, जिनको संसार की कोई चाहत नहीं है, उनसे आप पूछिए कि वो दुखी हैं कि सुखी हैं। दुखी हम सांसारिक लोग होते हैं, संत लोग दुखी नहीं होते। क्योंकि दुख तब तक ही होगा, आप भी प्रैक्टिकल कर लेना, जब तक आपके अंदर सुख की इच्छा होगी तब तक दुख होगा। इसलिए माता कुंती ने भगवान से विपत्ति ही मांगी है कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। विपदा संतु न विपदा संतु, क्या है श्लोक? न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो विपत्ति ही मांगी है माता कुंती ने, इसलिए मांगी है क्योंकि हे नाथ, मैं जब जब सुखी हुई तब तब मैं आपको भूल गई, और जब जब मैंने आपको दुख में पुकारा तब तब आप मेरे जीवन में आकर के और मेरे जीवन को दुख से मुक्त करके चले गए। इसलिए माता कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, आपसे मैं केवल विपत्ति चाहती हूँ, सुख की मुझे कोई कामना नहीं, ना सुख चाहती हूँ। पाहि पाहि। इसलिए माता कुंती कहती हैं कि विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो दुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, इसलिए माता कुंती ने विपत्ति मांगी है। एक सजेशन और है, सुख की कामना त्यागना ही। चाह गई चिंता मिटी मन बावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। एक सजेशन है गुरुदेव जी, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे आपका YouTube चैनल है, इसमें हमको ये सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं आपका प्रोग्राम के बारे में। कभी आप बाहर जाते हो और कभी मतलब यहाँ रहते हो, तो वो सूचनाएं जैसे कुछ एकादशी के बारे में या कुछ ऐसी ये मिलती हैं सूचनाएं। फेसबुक यूट्यूब पे आप जुड़े रहेंगे ना, तो सारी पोस्टें डाली जाती हैं, और हम कथा से भी सारी चीज़ें आप जैसे अभी एक अलग से एक चैनल जैसे हो जिसमें हम वही प्रोग्राम देखें उसमें कि क्या प्रोग्राम है, गुरुजी कहाँ कथा कर रहे हैं। कभी कभी लाइव चलती है, हम देखते हैं तो उसमें लाइव लिखा आता है, कभी कभी उसमें डेट भी नहीं रहती। हाँ
ठीक है, हम आगे से इस पर विचार कर लेंगे। अभी दिसंबर में जयपुर में और कथा है। मैं मेरे पूरी फैमिली आई है, थोड़ा उनको हमको सबको आशीर्वाद आप यहाँ पे माताओं से मिले, दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन किए। मेरे बच्चे का बर्थडे है आज, मैंने संत सेवा के लिए भी कल किया है। आपको यहाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। हम YouTube पे देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हर बिल्कुल, रोज। आप लोगों को सारी अपडेट पहले से मिले, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। अब धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। जय जय। गुरुदेव प्रणाम जी। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिला, आप सुने हुए हैं। सादर प्रणाम करता हूँ मैं। गुरुदेव, पहले कथा भागवत नहीं होती थी और आज कथा भागवत मंदिर भी ज़्यादा है, लेकिन पाप बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा से आशीर्वाद पाप ज़्यादा हो रहा है जी। आपको क्या लगता है, पाप आज ज़्यादा हो रहा है कि पहले पाप ज़्यादा था? अभी ज़्यादा हो रहा है ऐसा लगता है। अभी यदि हम उस दौर को देखें जहाँ मनमाना होता था, पहले की अपेक्षा आज लोग ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं। पहले की अपेक्षा आज लोगों में ज़्यादा धर्म को लेकर जागरूकता आई है। तो पहले की अपेक्षा आज लोग धर्म को जान रहे हैं, सत्य से जुड़ रहे हैं। अब रही बात के पाप ज़्यादा क्यों हैं, तो पाप और पुण्य का जोड़ा है। जैसे अंधकार और प्रकाश का जोड़ा है, या तो अंधकार रहेगा या तो प्रकाश रहेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसी प्रकार पाप और पुण्य, भगवान के हृदय से धर्म का जन्म हुआ और भगवान की पीठ से अधर्म का, पाप का जन्म हुआ। तो ये पाप और पुण्य भगवान के ही पुत्र हैं, इसलिए ये साथ में ही रहते हैं। जहाँ पाप ज़्यादा है वहाँ से पुण्य भाग जाता है, और जहाँ पुण्य ज़्यादा है वहाँ से पाप भाग जाता है। जी, तो अब ये देखना ये है कि हम किसके साथ हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? देखा आपने कि गुरुजी ने इनके सभी सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। आज आपने पूरा ये प्रसंग देखा, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।